अगर किसी को फाइलेरिया होगा ना तो शरीर में आ जाएगा, उतना पता ही नहीं चलता है। फिर उसको सबसे अच्छा जगह उसका पैर लगता है। फिर वो धीरे 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 करके वहाँ कॉलोनी बसाने लगता है, पैरवा फूलने लगेगा। जबकि शुरुआत में अगर उसके लिए आप 2 टेबलेट खाएंगे तो सही हो जाएगा। फाइलेरिया जो होता है वो एस्की हेलमनथीस से होती है। फाइलेरिया जो होता है वो भी एस्की हेलमनथीस से होती है। सर मेरे एड़ी के पास फूल गया है, क्या लगता है? अगर किसी को फाइलेरिया होगा ना, उचेरेरिया नामक कृमि होता है। एग्जैक्ट फाइलम का नाम एस्की हेलमनथीज है या हेलमनथीज है। 2 कैटेगरी होती है, एस्की हेलमनथीज और हेलमनथीज, और दोनों होते हैं ऐसे कीड़ी के जैसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया। उचेरेरिया नाम का होता है वो हमारे ब्लड में घुस जाता है। किस में घुस जाएगा? ब्लड में। और ब्लड में घुस गए ना, वो अपने लिए जगह खोजेगा, अपने लिए जगह खोजेगा कि हम कहाँ रहें। और वो उतना छोटा है कि शरीर में आ जाएगा तो उतना पता ही नहीं चलता है, इतना छोटा रहता है। फिर उसको सबसे ज्यादा अच्छा उसको पैर लगता है। क्या लगता है? पैर। फिर वो धीरे 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 करके वहां कॉलोनी बसाना शुरू करता है। फिर बसाते बसाते जब 6-7 साल बाद, जब 6-7 साल बाद बसा लेगा तो पूरा पैरवा फूलने लगेगा। उनका इक्यूशन पीरियड बड़ा लंबा होता है, 2 साल 2.5 साल बाद अटैक करते हैं साहब। कितने साल बाद? 2 साल 2.5 साल बाद। जैसे ही रहा, जैसे ही था कोरोना हुआ तो 14 दिन में निपटा देगा। रेबीज हुआ तो 14 दिन में निपटा देगा। ये भी 10-15 दिन में। तो एकदम छोटे होते हैं सर, दिखाई नहीं देते। जबकि शुरुआत में उसके लिए बस 2 टेबलेट खाएंगे तो सही हो जाएगा। जब वो शरीर में आया है तो केवल 2 टेबलेट खाएंगे तो सही हो जाएगा। कितना टेबलेट? 2 टेबलेट। कैसे पता चलेगा? वो पता ही नहीं चलता है, वैसे खाया जाता है अंदाजे। वो टेबलेट ऐसे नहीं होता है कि पता चलने। देखिए, बीमारी अगर आपको बता रहा है कि हम हो गए हैं तो समझ लीजिए कि बीमारी जीत चुका है। नहीं समझे? आप पकड़ लीजिए, सारा बीमारी में यही खेल है। वो बता रहा है या आप पकड़ लिए हैं, जैसे पीठ में बहुत भयानक दर्द उठा है तो आप पता चलता है कि तो पथरी है भाई। लेकिन आप तो दवाई लेकिन आप तो दवाई से गल चुका है। लेकिन पहले पता कर लिए तो गला देंगे। अब तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है पथरी गलाने की, मतलब 3 टेक्नोलॉजी। 5 mm से कम है तो कैसे गलाना है, 10 mm से कम है तो कैसे गलाना है, 20 mm से कम है तो उसे कैसे गलाना है। अलग अलग टेक्नोलॉजी। अब तो शॉक वेव आ गया है। शॉक वेव सुने हैं? शॉक वेव सुने होंगे आप। प्रघाती तरंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 30,000 हर्ट्ज से ऊपर है अगर, देखिए शॉक वेव दे देता है। शॉक वेव से पत्थर टूट जाता है। शॉक वेव से क्या होता है? पत्थर टूट जाता है। हेलमनथीज समझ में आ गया? ये बीमारी पैदा कर देते हैं। हेलमनथीज में 2 बहुत बड़ी बीमारी होती है। एक डायरिया होती है, वो भी हेलमनथीज से होती है। कौन सी? डायरिया। छोटे छोटे होते हैं सब, आके दीवालों पे बैठ जाएंगे। जो पाचक रस है एंजाइम उसको खुद चूस जाएंगे और निकलने ही नहीं देंगे। सेंट्री हो जाएगा, पाचन खराब हो जाएगा। तो डायरिया भी किससे? हेलमनथीज से। फाइलेरिया जो होता है वो भी हेलमनथीज। अच्छा, ये जो फाइलेरिया होता है इतने छोटे होते हैं कि ब्लड में घुल जाते हैं तो हमें दिखेंगे नहीं। याद कीजिए, मादा क्यूलेक्स मच्छर, याद है? मादा क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया नहीं होगा। मादा क्यूलेक्स तो उसकी वाहक है, उसको पहुंचाने वाली है। उस पे उचेरेरिया नामक हेलमनथीज, क्या है उस पे? उचेरेरिया नामक हेलमनथीज। और जैसे ही वो मच्छर काटेगा तो ब्लड में घुल जाएगा और इतना छोटा होता है कि वो पता ही नहीं चलता। तो हेलमनथीज 2 कैटेगरी होती है, कीड़े की तरह होती है। एक प्लेटी हेलमनथीज, एक एस्की हेलमनथीज। समझ में आ गया? इसके आकार होते हैं, कुछ चपटा कृमि होते हैं, कुछ गोल कृमि होते हैं।
हेलमिंथेज को हिंदी में क्या कहेंगे? क्रीमी। क्या कहेंगे? क्रीमी। क्या कहेंगे? क्रीमी। क्या कहेंगे? क्रीमी। अब वो क्रीमी मतलब कीड़े, क्रीमी मतलब कीड़े बड़े छोटे होते हैं। अब ये दो तरीके के होते हैं, या तो उनको जब जूम करेंगे तो या तो चावल की तरह होंगे गोल, या फिर कैसे होंगे? चिवड़ा की तरह चपटे। कैसे होंगे? चिवड़ा की तरह चपटे। चावले से बना है चिवड़ा, तो अगर चपटा है तो चपटा क्रीमी, गोल है तो गोल क्रीमी, और चपटा है थोड़ा लंबा है तो फीता क्रीमी। क्या है? चपटा क्रीमी। और आगवा थोड़े दांत ऐसे निकला है तो हुक वर्म। ऐसे हुक यस निकला है तो हुक वर्म। लेकिन ऐसे दिख जाएगा? नहीं दिखेगा, तो वो नहीं दिखते। अगर हम आप ही से पूछें कि ब्लड का आकार कैसा होता है, आप कहेंगे गोल। अरे भैया यहाँ ब्लड कहाँ से गोल हो गया? लेकिन एक्चुअल ब्लड में अगर पानी के अलावा सबसे ज्यादा कुछ है तो वो है आरबीसी, 50 लाख। और आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल। तो हम यह कह सकते हैं ना कि जो ब्लड का सबसे बड़ा वाला होता है वो आरबीसी, और आरबीसी कैसा होता है? गोल। लेकिन आप ही बताइए, किसी से कहेंगे खून गोल होता है तो पहले तो तुमको देखेगा। रे बाप रे बाप, कहाँ से आया है ये? किसी को भी जब जरूरत से ज्यादा जूम कर दीजिएगा तो आकार अलग हो जाता है, पतला कर देंगे तो भी हो जाएगा। ये अलग अलग टाइप का हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर मेरे एड़ी के पास फूल गया है, क्या लगता है? ए भाई चेक करा। समझ में आ गया कि नहीं? एक इसका दवा भी डॉक्टर देता है, एमेंडाजोल ऐसे कुछ करके, वो क्रीमी रूमी के लिए होता है। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए आगे बढ़े। हेलमिंथेज समझ में आ गया? कितने टाइप के? दो। ये दोनों क्रीमी है, एस्की हेलमिंथेज और प्लेंटी हेलमिंथेज। एस्की हेलमिंथेज और प्लेंटी हेलमिंथेज ससुरे सिर्फ बीमारी पैदा करते हैं। आकार के हिसाब से इनको हम कभी गोल क्रीमी, फीता क्रीमी, चपटा क्रीमी, हुक वर्म, टाइप वर्म अलग अलग नाम देते हैं। हिंदी से जनरल भाषा में वर्म कहते हैं, या फिर हम इसे क्रीमी कहते हैं। समझ में आ गया?